आज के मेरे प्रोग्राम का टॉपिक की अगर बात करें हम अपने पड़ोसी मुल्क भारत के प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, या कि जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी उन्होंने डिक्लेयर किया है कि वो पूरी दुनिया को फ्री ऑफ कॉस्ट फूड सप्लाई करने के लिए रेडी हैं अगर WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन उन्हें परमिशन दे देती है। स्टेटमेंट पर पाकिस्तानी आवाम क्या सोचती है, क्या राय रखती है, तो आइए लोगों की जानिब बढ़ते हैं और उनसे राय जानते हैं। हमारे साथ रहिए। सर, मेरे आज के प्रोग्राम का बेसिकली सवाल ये है कि अगर बात करें हम इंडिया की प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के हवाले से, तो उन्होंने ये डिक्लेयर किया है हम पूरी दुनिया को फूड सप्लाई करने के लिए रेडी हैं अगर WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हमें परमिशन दे देती है। इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स ऑल अबाउट नरेंद्र मोदी। उनको सरप्राइज़ का बहुत शौक़ है और बहुत से चीज़ों में वो एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं। जिस तरह से उन्होंने खुद से एज्यूम कर लिया था इन द फेब, इफ़ यू रिमेंबर, कुछ साल पहले कि पाकिस्तान ने हमारे शहर पे अटैक किया है, पुलवामा अटैक, इफ़ यू रिमेंबर। इन द सेम वे उनको कुछ चीज़ों में ना कुछ फहमी सी रहती है। इंशाल्लाह जल्दी उनका बुखार उतर जाएगा एंड ही विल कम बैक टू नॉर्मल लाइफ। इंडिया के अंदर ऑलरेडी जितनी डिस्ट्रक्शन हो चुकी हुई है कोविड की वजह से, जितने लोगों की जानें जा चुकी हुई हैं, उनका तो ऑलरेडी इकोनॉमिकल क्राइसिस इतना ज़्यादा है कि उनको इस तरह की फड़े मारने से बेटर है कि चुप करके खामोशी से इकोनॉमिकल क्राइसिस को पहले टेक ओवर करें, उसके बाद कुछ जी बिल्कुल, एक बहुत ही अच्छा कदम होगा ये अगर प्राइम मिनिस्टर साहब इसको पुल ऑफ करते हैं। लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि वो पूरी दुनिया को फूड सप्लाई कर सकेंगे, क्योंकि बेसिकली अगर हम भारत को देख लें तो भारत खुद ही में मतलब एक गरीब मुल्क है, उसके खुद फूड सप्लाई पूरे नहीं हो रहे, तो वो पूरी दुनिया को क्या खाक सप्लाई करेगा। तो यही है कि मतलब अगर कोई उनको स्पॉन्सर वगैरह मिल जाएं जो उनको मतलब डोनेशंस वगैरह दें, तो मुश्किल नहीं है कि मतलब पूरी दुनिया का में भूख जो है वो मिट सके। एक मैं कमेंट पढ़ रहा था ट्विटर पे कि मतलब एलॉन मस्क के बारे में कुछ कमेंट्स कह रहे थे लोग कि मतलब अगर वो अपने वेल्थ का 30% या 20% ही पूरी दुनिया में डिस्ट्रीब्यूट कर लें तो पूरी दुनिया की गरीबी मिट जाए। तो अगर कोई इसे पुल ऑफ करता है तो बड़ा ज़बरदस्त कदम होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये हो सकेगा क्योंकि आगे बहुत हर्डल्स हैं इसके। आपने जैसे कहा कि इंडिया गरीब मुल्क है, इंडिया की जो अब पॉवर्टी की जो रेशो आई है IMF की रिपोर्ट के मुताबिक, वो उनकी जो पॉवर्टी रेशो है एक्सट्रीम पॉवर्टी रेशो 1% से भी नीचे गिर चुकी है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, इसमें दो चीज़ें आती है, एक आपका आता है GDP, एक आपका आता है GDP पर कैपिटा। तो GDP का मतलब ये है कि आपके मुल्क में पूरी दौलत कितनी है, ठीक है। तो इस लिहाज से अगर देखें तो इंडिया इज़ द 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, कि मतलब वो दुनिया की 6ठी बड़ी इकोनॉमी है। लेकिन अगर पर कैपिटा के हिसाब से देख लें, उसको अगर आप आबादी के तनासुब से देख लें तो वो रेशो बहुत कम है। तो बिल्कुल अलार्मिंग सिचुएशन है इंडिया में आजकल। तो ये होगा कि मतलब या GDP को बढ़ाना पड़ेगा या फिर आपने पॉपुलेशन को कंट्रोल करनी पड़ेगी अगर आपने पॉवर्टी लाइन से आगे आना है तो। वर्ल्ड बैंक और IMF की जो रिपोर्ट आई है इस बार इंडिया की जो इकॉनमी है वो सबसे ज़्यादा ग्रो की है। क्या कहेंगे? आपको याद होगा कि कोविड के बावजूद जनरल परवेज़ मुशर्रफ कह रहा था 8 साल डॉलर को आर्टिफिशियली ठीक ठाक कंट्रोल किया गया था। इन द सेम वे अभी रिसेंटली ये हमारा एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल चेंज आया था मुल्क में। पता चला कि जी डॉलर को नून लीग की गवर्नमेंट ने पिछले साल बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियली कंट्रोल किया था। इन द सेम वे अगर पाकिस्तान के अंदर ये सारी चीज़ें आर्टिफिशियली कंट्रोल हो सकती हैं तो इंडिया में नहीं होती होंगी। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि फेक खबर है? डेफिनेटली इट कैन बी टेम्पर्ड और टैपर्ड टाइप थिंग, जिसमें माइट बी पॉसिबल देयर आर वेरी फ्लॉज, और हो सकता है कि इसके अंदर बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें नहीं पता चलती। सर, ये बताइएगा कि आज के डेट में इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसीज़ हैं वो और जो उनके रिलेशंस हैं अदर कंट्रीज़ के साथ वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं आज की डेट में। क्या कहना चाहेंगे? और उसके ऊपर ये स्टेटमेंट आ जाना कि वो पूरी दुनिया को जो है फूड सप्लाई करने के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रेडी हैं, और मतलब उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया है अगर WTO उनको परमिशन दे देता है। क्या कहना चाहेंगे कि एक उनकी फॉरेन पॉलिसीज़ और रिलेशन अच्छे हो, ऊपर से ये खबर एक स्टेटमेंट और आ जाना? इस पे आई कैन टॉक इन लिटिल बिट डिटेल, क्योंकि अभी रिसेंटली मैं थोड़ा सा एम्बेसीज़ और वीज़ाज़ की इंफॉर्मेशन में इंडल्ज्ड हूँ। इस वजह से आई कैन से इट वेरी क्लियरली कि पहले एक ऑस्ट्रेलिया का एक टाइम था आज से 10 साल पहले कि ऑस्ट्रेलिया ने बहुत अपनी नेक अप की हुई थी और ऑस्ट्रेलिया बहुत ज़्यादा एरोगेंट था कि हमने बहुत लिमिटेड लोगों को अपने मुल्क में इमिग्रेशन देनी है। अब आप अगर गौर करेंगे तो शायद आपको कुछ नज़र आएगा यूट्यूब के ऊपर हर तीसरे से चौथे ऐड के बाद छठा ऐड होता है ऑस्ट्रेलियन एजुकेशन का या ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट का। अब ऑस्ट्रेलिया इन शॉर्ट
रिक्वेस्ट कर रहा है, वेलकम कर रहा है दुनिया को कि आए जी हमारे पास, हमारे मुल्क में आके हमारे साथ बिज़नेस करें, हमारे मुल्क की इकॉनमी बेटर होगी। इन द सेम वे जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि इंडियन इकॉनमी का बेड़ा गर्क हो चुका हुआ है जब से कोविड आया था, तो जाहिर है उन्होंने कोई ना कोई तो मूव लेना है। जो रिपोर्ट्स जो हमें देखने को मिला है कि इंडिया की जो इकॉनमी ग्रो की है, तो वो क्या था सब? इंडियंस आर वेरी गुड इन देयर ओन टर्म्स। जैसे आपको बहुत सी चीज़ों में पता होगा, इंडियन हर चीज़ में एक्सट्रीम में होते हैं, बहुत ज़्यादा इंतहा पसंद लोग हैं। रिलीजन की बात हो तो मस्जिदों को आग लगा देंगे या घरों को आग लगा देंगे, बिजनेस उड़ा देंगे। सो हर चीज़ के अंदर एक्सट्रीम है। इन द सेम वे अपना मोटिव अटेन करने के लिए, अपना मोटिव अचीव करने के लिए दे विल ट्राई देयर लेवल बेस्ट टू मेक गुड टर्म्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। वेयर एज जब उनको नज़र ये आ रहा है कि उनका साथ एक कम्पिटिटिव मुल्क पाकिस्तान जो है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड पब्लिकली पॉलिटिकली क्रिटिसाइज़ हो रहा है, इमरान खान का एकदम बहुत ज़्यादा फेमस हो जाना, ग्लोबली रिकगनाइज हो जाना, टर्किश एक्टर्स का पाकिस्तान के अंदर आना, इमरान खान को सोशल मीडिया पे अप्रेस करना, अब ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें इंडियंस को कुछ थोड़ा सा पिंच तो करेंगी। उसके अगेंस्ट दे विल ट्राई देयर लेवल बेस्ट टू क्रिएट देयर ओन विजिबिलिटी इन द वर्ल्ड। तो सर देखिए, इंडिया के तो मतलब दूसरी कंट्रीज़ के साथ रिलेशनशिप भी बहुत अच्छा है, ऊपर से ऐसे स्टेटमेंट आ जाना, क्या कहना चाहेंगे? मतलब ये कि एक अच्छी स्टेटमेंट है जिसका हमें खैर मकदम करना चाहिए। मतलब ये कि लेकिन ये मुश्किल काम है नरेंद्र मोदी साहब के लिए, एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। अगर वो इसको पुल ऑफ करते हैं तो मतलब ये बहुत बड़ा ज़बरदस्त उनका एक क्या कहते हैं अचीवमेंट हो सकता है, लेकिन मुश्किल है मतलब ये करना। अब जैसे इंडिया की इकॉनमी इस बार सबसे ज़्यादा ग्रो की गई है, तो सर आपने कहा कि इंडिया बहुत गरीब मुल्क है। अगर वो गरीब मुल्क होता तो उसकी पॉवर्टी रेशो जो IMF की रिपोर्ट के मुताबिक जो आई है, तो वो उससे तो नहीं नज़र आ रहा कि वो गरीब मुल्क है। नहीं, इस हिसाब से नहीं। मैं कह रहा हूँ कि मतलब आप इंडिया के ओवरऑल इकोनॉमी को देखें या GDP को देखें, जिसे हम कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उनकी जो है उस लिहाज से अगर आप इकोनॉमी को देखते हैं तो उनकी इकोनॉमी दुनिया की छठी बड़ी इकोनॉमी है। मतलब कि G20 में उनका शुमार होता है, G20 के जो ममालिक है ग्रैंड 20 में। लेकिन आप पर कैपिटा के हिसाब से देख लें, उस इकोनॉमी की इफ़ेक्टिवनेस को देखें तो वो बहुत कम है, क्योंकि पॉपुलेशन जो इंडिया की है वो भी 100 करोड़ से ऊपर की है, 120 करोड़ से ऊपर की है। तो उस GDP का फिर इफ़ेक्टिवनेस उतना नहीं रहता कि मतलब अपने हर बंदे पे कितने पैसे लगा सकते हैं या एक बंदे की परचेजिंग पावर क्या है। तो इस लिहाज से अगर आप देखें तो इंडिया की GDP और इंडिया की इकोनॉमी जो है वो इतनी मतलब इफ़ेक्टिव और वायबल नहीं है एज़ कम्पेयर टू अदर यूरोपियन ममालिक, जिनकी GDP हो सकता है कि इंडिया से कम हो 7वें 8वें नंबर पर, लेकिन इनकी पॉपुलेशन कम है तो वो अपने लोगों पर ज़्यादा पैसे लगा सकते हैं और वो लोगों को ऊपर ला सकते हैं। इस हिसाब से अगर आप देखें तो इंडिया की GDP और इंडिया की जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो सही नहीं है। लेकिन अब अगर आप ओवरऑल GDP के हिसाब से देखना चाहते हैं तो इंडिया इज़ वेरी मच ऑन द राइज। इंडिया बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जैसे सुपर पावर बन रहा है। बिल्कुल। क्या आज की डेट में हमें उनसे सीखते हुए काम करना चाहिए? जी बिल्कुल, ये हमारी बदकिस्मती है कि क्या करें कि हम ये सियासी कशमकश में पिस रहे हैं। पूरे अवाम, दोनों साइड में जो अवाम है वो इस कशमकश में हम पिस रहे हैं। यही होना चाहिए कि मतलब इंडिया एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है, एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक मार्केट है। पाकिस्तान को चाहिए कि इंडिया के साथ वो रिलेशंस को अपने बेहतर कर ले और एक अच्छे मार्केट में अपना हिस्सा डालें। पाकिस्तान और इंडिया के पॉपुलेशन को अगर आप मिला दें तो ये आधी दुनिया की पॉपुलेशन के बराबर बन जाती है। तो मतलब इतने लोग हैं तो मतलब ये है कि आपका मार्केट भी इतना बड़ा है, इन्वेस्टर्स ज़्यादा आ सकते हैं। यही है कि मतलब पाकिस्तान और इंडिया को आपस में ताल्लुकात बेहतर बनाने चाहिए और आपस में। आपने पाकिस्तानी आवाम की राय तो जानी, इसी के साथ अपनी मेज़बान रबाहा इमरान को दीजिए इजाज़त और